के पास जाकर के बोतल लगाना, उनकी सेवा करना, देखभाल करना, सब किया। 72 घंटे सोए नहीं है वो, इस तरह के व्यक्ति हैं। तो उनके जैसे हम, वो भी डॉक्टरी करके खेती में आए थे और उन्होंने उनके गांव में पहली बार ड्रिप लगाई थी गन्ने में। कुछ क्षेत्र में सबसे पहले गन्ने में ड्रिप उन्होंने लगाई और कॉटन में ड्रिप मैंने लगाई। तो हम एक ही दिशा के थे, सीख ही रहे थे। हम आता कुछ नहीं था, वो डॉक्टरी में थे, मैं इलेक्ट्रॉनिक में था, पर खेती दोनों को नहीं आती थी। हम कर रहे थे अंदाज पंचे दामोदर कि किसी ने कुछ बता दिया तो उससे 1.5 गुना ज्यादा डालना है, इस तरीके से खेती होती ज्यादा ही लेना है तो इसका फ्लाइट मोड हटा देना है। तो इस तरीके से खेती हुई। बट जब मेरे कपास की फील्ड डंप होने लगी तो हमने कई सारे एग्रोनॉमिस्टों को खेत में बुलाया, आओ दिखाओ, हमें सिखाओ कि हम खेती कैसे करें। बट जितने एग्रोनॉमिस्ट आए, कुछ गवर्नमेंट के अधिकारी आए, कुछ प्राइवेट संस्था के आए, जिसमें राशि, जिसका सीड हमने लिया था BG1, फिर अगले साल BG2 में भी शिकायत आई, तो उनके भी एग्रोनॉमिस्ट आए। 900 से ज़्यादा एग्रोनॉमिस्टों के नाम नंबर लिस्ट मेरे पास है, जिनके विचार, जिनके स्टेटमेंट मायने रखते हैं। आए तो बहुत सारे थे, बट 900 ऐसे थे जिनके व्याख्यान मायने रखते हैं। इन्होंने बोल दिया तो काम होगा। कुछ बड़े किसान भी थे जो काफी समय से कॉटन अच्छा पकाते थे, वो भी आए थे, जिनकी राय मायने रखती है। कई सारे कंपनी वाले आए थे जिनके प्रोडक्ट अच्छे थे, जिनकी एडवाइजरी मायने रखती थी। बट मुझे और मेरी टीम को एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो गारंटी से बोल दे कि अगला कपास का पौधा नहीं खराब होगा। उस दिन समझ में आया कि हम जितने फार्मर खेती कर रहे हैं ना, ये सब धुप्पल में लट लगा रहे हैं, अंदाज पंचे दामोदरी खेती हो रही है। समय पे बीज लग गया, कुदरत ने पानी दे दिया, टाइम पे खाद डला तो डला, नहीं डला तो नहीं डला। आपने कॉटन लगाया तो वो भी पकेगा 8 कुंटल एकड़ का, और आपने लगाया वो भी 8 से 9 कुंटल पकेगा। आपने 5 स्प्रे किए हैं, आपसे 2 ही स्प्रे हुए हैं, एवरेज उतना जाता है। आप पूरे गांव का रेशो निकालोगे तो एक जनरल एवरेज ही बनेगा। किसी साल प्रदीप भाई ने एकड़ पे 12 कुंटल पका लिया, अगले साल जगदीश भाई एकड़ का 12 कुंटल पका रहे हैं, प्रदीप भाई से नहीं पक रहा है। प्रदीप भाई 8 कुंटल पे सिमट गए, क्योंकि वो तुक्के में पक गया। हमको जब समझ में आया कि खेती किसानी में, बंद ही रखो इसको, खेती किसानी में सीखने की आवश्यकता है। फिर किसान पाठशाला की उत्पत्ति हुई। फिर हमने 16 मित्रों ने यह प्रण किया कि हम खुद सीखें अब कम से कम पहले। तो एक 16 मित्रों का ग्रुप बना, जिसका नाम रखा किसान पाठशाला। ग्रुप का नाम नहीं रखा किसान पाठशाला, किसी को इनवाइट किया, भैया हम आके सिखाओ, तो क्या है, तो हम लोगों को फ़ोन करके बुलाते थे, भैया किसानों की पाठशाला है, आप आ जाओ। ऐसे नाम चालू हो गया किसान पाठशाला। भाई कोई आया है कपास में सिखाएगा, कोई आएगा मिर्ची में सिखाएगा। तो 2006 से किसान पाठशाला चालू हुआ। एग्रीकल्चर की मैंने पढ़ाई करी नहीं, आप जैसे आकर बैठे हो मुझे सुनने के लिए, ऐसे सैकड़ों लोगों को सुना मैंने, पेन कागज पर लिखा, भरा, नोट्स बनाए। केले को सीखने के लिए मैं राजपारडी, राजपीपला में बहुत आया हूँ। मैं रायपुर गया हूँ केले को सीखने के लिए, मैं महाराष्ट्र गया हूँ केले को सीखने के लिए 2010 में। जब मैंने समझा कि कौन सी ऐसी खेती है जिसमें एफर्ट कम है, पैसा ज़्यादा है और लॉटरी लगती है, केला ही निकल के आया। आप कोई सी भी फसल को देख लोगे, एफर्ट कम, समझदारी से खेती करी तो माइनस तो नहीं होगा, बट तीसरे चौथे साल लॉटरी जरूर लगेगी। 2 साल छोड़ करके अच्छा मुनाफा देगी साइकिल के साथ। जैसे अभी जस्ट जिनका 26 रुपये 32 रुपये में माल कटा, जमीन की कीमत का पैसा आ गया उनके पास। एक पौधे पर 30 किलो का वजन है और 30 रुपये में कट रहा है, 900 रुपये का झाड़, 1 एकड़ में 1500 पौधे,
कितना पैसा बन रहा है उस खेत की जमीन का पैसा आ गया जो अगले शायद पता नहीं 5 साल आएगा नहीं आएगा। तो लॉटरी लगती है केले में, ये मैंने समझा 2010 में। तो मैंने फिर केले की खेती में ये देखा कि केला करना है तो बेस्ट क्या है। हम किसान खेती कर रहे हैं बट उसको कुरेद करके पहले सीखते नहीं हैं। खेती करनी है कर देते हैं, हर साल किसी नई कंपनी का टिश्यू लेते हैं और हर साल किसी नए आदमी से राय लेते हैं मैं ग्राफ क्या लगाऊंगा, ऐसा ही है ना। हम इस अंकलेश्वर भरूच में कितने साल से केला कर रहे हैं लेकिन अभी भी ये पता नहीं कि क्या ग्राफ लगाना है, कौन सा आइडिया, मुझे क्या लगाना ये पता नहीं। वो बेचारा जो पौधे बेचने आया है लड़का प्लेटिना लेकर के, जिसके खेत में केला कभी नहीं लगा है, उससे हम राय ले रहे हैं कि हम केला कैसे लगाएं। बड़ी विडम्बना है ना। बहुत बड़ी। तो मैंने जब केला चालू किया 2010 में तो मैंने सीखा, देखा कि भारत में केला कैसे हो रहा है, वर्ल्ड में केला कैसे हो रहा है। तो मुझे समझ में आया कि वर्ल्ड में कुछ कंपनियां हैं, आप खुद भी गूगल करोगे, अभी तो मोबाइल बाबा आ गया है तो इसमें सब मिलता है। डुअल बनाना, चकिता बनाना, ये ऐसे कुछ बड़े नाम हैं जो एक बार केला लगाते हैं। डोल बनाना के दादा ने जो केला लगाया होगा ना, उसके बच्चे ने भी काटा है, उसका पोता भी काट रहा है आज उसी केले को, कोई पौधा बदलते नहीं। 5-5 हज़ार एकड़ के टापू पर केला लगाते हैं और एक बार केला लगा दिया उसी की दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं, 20वीं, 100वीं लेते रहते हैं। क्योंकि केला और गन्ना ऐसा है कि 1000 साल तक बदलने की जरूरत नहीं। ये मैंने समझा 2010 में। फिर मैंने देखा हिंदुस्तान में कौन कर रहा है ऐसा, तो हिंदुस्तान में समझ में आया कि डोल बनाना की थीम पर देसाई ग्रुप काम कर रहा है। 2010 में मुझे समझ में आया कि हिंदुस्तान में देसाई ग्रुप कोई नाम है जो केले की खरीदी बिक्री सबसे बड़े पैमाने पर करते हैं। उनका खुद का फार्म यहाँ चनवाड़ा में है। 2011 में मैंने फार्म विजिट किया, 100 एकड़ का उनका फार्म था। 2011-12 की बात है। 1 एकड़ में 900 पौधे। फिर बाहर से फिलीपीन से एक आदमी आता था, चड्डा पहन के खेत में घूमता है, जूते इतने बड़े मोटे, यहाँ तक उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। उस समय मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, अभी भी बहुत कम आती है, अभी भी नहीं है। हाय हाउ आर यू, फाइन, ये वो भी इतना ही तक है। तो उस समय उनको मैंने देखा, मिला। मेरा फेसबुक आईडी है बलराम किसान, उसमें अगर 2011-12 की पोस्ट देखोगे तो यहाँ का मैंने फ़ोटो डाल के रखा है। फ़ोटो में क्या था, मेन पौधा खड़ा है जो कट चुका है, अभी हरे पत्ते हैं, उसके साथ में बच्चा खड़ा है जिस तक हाथ नहीं पहुंच रहा है, और उसके पास तीसरा बच्चा है। ये माल बस कटा है या कटने वाला है, उसके पास बच्चा खड़ा है जो 5 फीट 5 महीने का हो गया, 8 फीट का हो गया, उसके पास जो बच्चा है वो 1 फीट का है। मतलब एक साथ एक फील्ड पर आपको 1, 2, 3 मिल रहे हैं। 1 एकड़ में 900 पौधे। वो 2011 में लगाया प्लाट। 2019-20 में वो प्लॉट उन्होंने दिया लक्ष्मण आहिर को, सूरत कामरेज के वाले जो हैं, भगवती केला। उन्होंने एक बार केला लगाया, 9 साल में शायद 18 कटिंग 16 कटिंग ली उन्होंने, एक ही बार पौधा लगा दिया। मैं खुद देख के आया, आपके यहीं का है, अभी भी वो प्लाट मौजूद है। उसके बाद इन्होंने, लालजी भाई और लक्ष्मण भाई अहिर ने, इनके खुद के केले के चैम्बर है। ये केला बल्क में खरीदते हैं, बट इनको केले की क्वालिटी नहीं मिलती, तो इन्होंने खुद ने अपने खेत बना लिए। हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमको व्यापारी नहीं मिलता। जब व्यापारी के पास जाके बैठोगे वो बोलता है मेरे को किसान नहीं मिलता जो मेरी आइडियोलॉजी का माल दे दे। देसाई ग्रुप ने 2010 में 11 में क्यों 100 एकड़ का प्लाट लगाया? क्योंकि उन्होंने राजपीपला में कई सारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी थी, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फेल हो गई। किसान को बंच कवर देना, उसको बोलना पंजे कम करना, फलाना ढीमका सब, तो वो कॉम्बिनेशन चला नहीं, पता नहीं क्या कारण रहे, तो उनको खुद को अपनी खेती पर करना पड़ा। तो वो मुझे समझ में आया कि केले की खेती कैसे की जाएगी।
तो 2012 में मैंने मेरे खेत में 6x6 पर केला लगाया पहली बार बड़वानी का एक्सपोर्ट मेरे खेत से हुआ। सिंपल 6x6 इक्वल, क्योंकि मैं यहाँ सीख के गया था ना। फिर भी डर लग रहा था कि इन्होंने 900 लगाया, मैं 1250 तो लगाऊं। शुरुआत में ऐसा ही होता है, 1 एकड़ में 900 लगाया, मैं 1250 तो लगाऊं। मैंने महाराष्ट्र में ब्राह्मणपुरी में जाकर केला सीखा, शाहदा के पास। उस गांव का नाम प्रकाशा शाहदा, उस गांव का नाम बहुत फेमस है। उस गांव के बारे में कहा जाता है, मैंने देखा है कि केवल केले और पपीता की खेती करते हैं और हर घर में मर्सिडीज है, ऑडी है, BMW है, केवल केले और पपीता की खेती करते हैं। और मैं मेरे गांव को उस समय देख रहा था, तो हमारे गांव में केवलू लगे हुए थे हर घर में। सीमेंट किसी का घर नहीं था, क्योंकि हमारे गांव में केला नहीं था। मैंने केले को पकड़ा क्यों? क्योंकि केले में पैसा है। और खेती को पकड़ा क्यों? क्योंकि बिना झूठ बोले शुद्ध सात्विक पैसा है। और भी बिजनेस कर सकता था, नहीं गया ना। तो समझ में आया कि बिना झूठ बोले पैसा कहाँ से मिल सकता है, तो वो है खेती। और केला बहुत पैसा देगा अगर आप समझ गए उसको, अनलिमिटेड पैसा देगा। आप घर से बाहर भेजोगे तो भी वो जाएगा नहीं, बट उसको समझना है। तो मैंने केले की खेती चालू करी, उसके पहले समझा। पहली बार 6x6 में केला लगाया, जब तलून में केला लगता था। कोई एक आध किसान, तलून में नहीं, तलून के पास में नर्मदा नदी है, बगुद पिपलुद में नहीं लगता था, बगुद और पिपलाज में 5x5 और 5x4.5 पे केला लगता था। गठान टिशू का दौर नहीं के बराबर था, बहुत कम था, थोड़ा बहुत था। मेरे गांव में तो केला ही नहीं था, किसी का नहीं लगा। तो पूरे गांव में मैंने देखा भी था कि मिट्टी के घर हैं, चद्दर है और केवलू है, किसी का सीमेंट कंक्रीट का घर नहीं, और एक घर में भी एसी नहीं। हालांकि वो दिन याद आते हैं, वो अच्छे थे। अभी एसी लग गए हैं तो अभी तपन बढ़ गई है। बट एक वो पैसे वाली दृष्टि कि गांव में पैसा कम है, जिस गांव में केला लगता है उस गांव में समृद्धि दिखती है। तो इस तरीके से मैंने केले को पकड़ा, उसमें सीखा, समझा। 2012 से लेकर 14 तक केला सीखा, देखा। तो घर के खेत में पानी नहीं था, तो ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है, इसके ऊपर डैम जो बना है ना, इसका बैक वाटर गया है हमारे बड़वानी तक। अच्छा। तो मेरे नाना की जमीन बैक वाटर में डूब में गई और उनको मिल गया मुआवजा, 7.5 एकड़ जमीन। तो उन्होंने मेरे पे दया करी कि उनके पास पैसा आ गया मुआवजा का। उसके बाद उन्होंने बोल रहा है, ये बलराम, ये जमीन जब तक न डूबे तुम इसमें खेल लो। तो उनकी जमीन में मैंने नर्मदा किनारे केला लगाया। फिर ऐसा करते करते आगे जब बढ़े हम, तो ये समझ में आया कि केला लगा करके जो पैसा कमा रहे हैं, उससे ज्यादा केला बेचने वाले पैसे कमा रहे हैं। ये मुझे 2012 में समझ में आ गया था। अब मेरे पास पानी नहीं था, वरना मैं उस समय भी 5x7 पर, जो मेरे मित्र थे, विवेक पाटीदार, संतोष पाटीदार, हमने 5x7 पर ही लगाया उनके खेत में। मेरे खेत में 6x6, उनके खेत में 5x7। मेरे खेत के उस समय के बाद में फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डैम का पानी भरना चालू हुआ, मेरा खेत वो डूब गया। और गांव के खेत में जो था वो पानी नहीं था। अब इनको केला लगवाना चालू कर दिया, और माल बेचे कहाँ, यही आप वाली समस्या। तो मैं आगे निकल के आया कि माल मैं ही बेचूंगा। उस समय बड़वानी में कोई केले के व्यापारी आते थे, बट दिल्ली चंडीगढ़ जो केले की गाड़ी जाती थी, उनमें पर्ची जाती थी भुसावल की। बड़वानी का नाम ही नहीं आएगा। बड़वानी का नाम हाईलाइट होगा तो ज्यादा व्यापारी आएंगे ना। मोनोपोली की यहाँ कम व्यापारी होना चाहिए। हिडन, बड़वानी हिडन था केले में 2012 तक। हमने संत कृपा के नाम से पहले समिति बनाई 21 किसानों की, वो चली नहीं, क्योंकि किसान की है मेंढक की जात का, एक को पकड़ो दूसरा उछल जाता है, दूसरे को पकड़ो तीसरा उछल जाता है। तो 21 किसानों की समिति बनी, संत कृपा के नाम से कार्ड बनाया, पूरे उत्तर भारत में बांट के आए कि यहाँ केला मिलता है। तो समिति चली नहीं। फिर एक भाई को बोला कि तुम भिंडी, टिंडी, टमाटर, वेजिटेबल बेचो, मैं केला बेचता हूँ। ऐसे हमने डिवीजन बनाया।
एक ने गेहूं चावल पकड़ा गया, गेहूं जो होता है, मक्का जो होता है वो मैं बेचूंगा, क्योंकि किसान उगा तो लेता है, उसको अच्छे मार्केट में बेचना। तो 2012 से लेकर 2014 तक मैं केले बेचता था, केले की गाड़ियां बनी, क्योंकि खेत में पानी नहीं था तो केला पका नहीं सकता था, तो केले खरीद कर केले बेचा। एक दिन में 11 गाड़ियां बनाई है मैंने। अच्छा, एक दिन में पर डे, क्योंकि माल फिर इतना बनाया ना, प्रोड्यूस किया। और उत्तर भारत में हर मंडी को समझ में आया है कि बलराम की गाड़ी जो आती है वो पास होती है। मदर डेयरी का वेंडर कोड है, महिंद्रा उस समय चलता था उसका वेंडर कोड है, रिलायंस का वेंडर कोड है। अभी महिंद्रा रुक गया है, अभी महिंद्रा नहीं है। तो 2012 से 14 तक 2 साल तक खूब केला खरीदा। तो समझ में ये आया कि जो 5x5 पर केला लगा रहे हैं उनसे ज़्यादा तो जो केला खरीद कर बेच रहे हैं वो कमाते हैं। 2014 में कुछ मित्र साथ में थे, उनको समझ में आया कि बलराम केले में काम अच्छा कर रहा है। केला खरीदते खरीदते मैंने मेरे खेत में 2.5 एकड़ में नेट हाउस में मैक्रो प्रोपोगेशन से टिश्यू कल्चर का पौधा तैयार करने का यूनिट बनाया कि किसानों को अच्छा पौधा जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो उस समय टिश्यू कल्चर कंपनी थी वो ज़्यादा साइकिल का पौधा बनाती थी, आज भी ज़्यादा ही साइकिल का। गवर्नमेंट की त्रिची में यूनिवर्सिटी है दक्षिण भारत केरला में, जो किसानों को गाइडलाइन कर रही है कि कम साइकिल का, सिंगल साइकिल का पौधा घर पे कैसे बनाओ, गठान से। आज भी गवर्नमेंट गाइडलाइन दे रही है, क्योंकि टिश्यू कल्चर की कुछ विकृतियां हैं, CMV, सीगाटोका, बंची टॉप। केले में केले ज़्यादा लगेंगे तो ये बीमारियां आती, ये सुधरती नहीं है। उससे केला पकता है जो जाता है, तो वहाँ चेम्बर वाला पैसा कम देता है। इसके लिए गवर्नमेंट की जो ICAR की कमेटी है वो केरला में मैक्रो प्रोपोगेशन की गाइडलाइन आज दे रही किसानों को। आप टीम लेकर के जाओ, आपको फ्री में सिखाएंगे कि घर पे गठान से कैसे पौधा तैयार करोगे सिंगल साइकिल का। तो 2014 में मैंने ये काम चालू किया, सिंगल साइकिल का पौधा तैयार करना 2014 में। तो मेरे जो कुछ साथी थे उनको ये समझ में आया कि बलराम केला खरीद भी रहा है, केले का पौधा भी तैयार कर रहा है। तो उस समय मेरे साथ मिलकर के उन्होंने टिश्यू कल्चर कंपनी डाली, जिसका नाम है रेवा फ्लोरा। बट मेरी शर्त एक थी कि मैं चलूँगा किसानों के साथ, मेरी आइडियोलॉजी पर काम होगा। पैसे लगाए उन्होंने, दिमाग मेरा। तो पूरे भारत में अभी आप रेवा का नाम सुन रहे हो, आपकी वजह से सुन रहे हैं। पूरे भारत में नाम हुआ। कम साइकिल का पौधा बनाना चालू किया 2014 में। इसी तरीके से सीखते सिखाते रहे, किसानों के हित में क्या बेस्ट हो सकता है वो किया। भारत में पहली बार मैंने टिश्यू कल्चर को बताया कि साइकिल क्या होती है। किसानों के पास गया कि कम साइकिल का पौधा लगाओ तो ज़्यादा साल चलेगा। अभी तक किसानों के पास ये आ रहा था 5x5 पर 1750 पौधे लगाओ। 1 साल पकाने की गाइडलाइन आई। अगले साल कैसा पकाओगे कोई बताएगा नहीं, आपको पता चलेगा नहीं। तीसरे साल आप निकाल करके दूसरी फसल लगाओ। यही चक्र चल रहा है ना। एक्चुअल में केले को समझ जाओगे तो जीवन में एक ही बार केला बोओगे। आज मेरे पास 250 एकड़ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जहां मेरा खुद का पैसा लगा है। मेरी ज़मीन तो 9 एकड़ है घर की, बट ऐसे फार्मर जो कर्जे में है नर्मदा बेल्ट पे, हमने अभी एक कॉन्सेप्ट रन किया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, साझेदारी की खेती। जिस किसान के ऊपर कर्जा है, जो छोटा फार्मर है, 3 से 5 एकड़ का हम उसको सपोर्ट देते हैं। किसान के पास चाहिए ज़मीन, पानी, ड्रिप और खेत में खड़े होकर काम करवाए, लेबर लाकर। हम काम नहीं करेंगे, हम उसको देंगे पौधा, गाइडलाइन, फर्टिलाइज़र, लेबर पेमेंट, निंदाई, गुड़ाई, कल्टीवेशन, सबका पैसा देंगे और सामान अवेलेबल कराएंगे। उसको केवल खेत में खड़े रहकर हमारे दिमाग से काम करना है, उसके दिमाग से नहीं। उसका दिमाग उसने बहुत यूज़ कर लिया, अभी उसका दिमाग नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे चाहिए प्रीमियम क्वालिटी का केला, क्योंकि केले बेचने में बहुत पैसा है, ये हमने देख लिया है। लेकिन किसान के पास से वो मिल नहीं रहा है क्वालिटी का। तो हमने खुद ने किसानों का, एक तो हो गया कर्जा मुक्ति अभियान, दूसरा हमको वहां से मिल गया माल। दोनों की विन विन सिचुएशन है।
तो हम पहले फाइन ट्यून कर रहे हैं। बड़वानी से बड़वा के बीच में 150 किलोमीटर में नर्मदा पेरीफेरी में जो ऐसे किसान हैं जो हमारे पास आते हैं, भैया एक्चुअल में उनसे हम डेटा मांगते हैं, कितना कर्जा है, पावती कहाँ गिरवी रखी है, क्या किया है। 3 से 5 एकड़ का हम उनको कर्जा मुक्ति अभियान करते हैं। जहाँ उनका कर्जा है उनको हम आश्वासन देते हैं कि हम इस किसान के खेत में हम केला लगा रहे हैं, तुम्हारे कर्जे की गारंटी इस टीम की है, अब किसान को परेशान नहीं करोगे। तो उसको भी शांति मिलती है कि इतना बड़ा ग्रुप आया है जो आश्वासन दे रहा है, भाई ये केला कटेगा आपको पैसा मिल जाएगा। तो हम 70-30 खेती करते हैं और 70-30 के फार्मूले पर परसेंटेज भी बांट रखा है। जो भी खर्चा लगता है उस खेत में ग्रुप लगाता है, माल हम ही काटते हैं, बट मार्केट के रनिंग रेट में। हमने कोई सौदा नहीं कर रखा है। मार्केट का रेट 12 रुपये है तो हम 12 में काटेंगे, मार्केट का रेट 10 रुपये है तो 10 में काटेंगे। और वहाँ भी कंडीशन है कि अगर हमारे पास 10 रुपये का रेट है और किसान अगर 12 रुपये वाला लेके आता है व्यापारी, तो हम उसको कटवा देंगे। इस कंडीशन पर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। तो नेट प्रॉफिट खर्चा कटने के बाद नेट प्रॉफिट में फार्मर का 70% है, 30% ग्रुप का है। आज मेरे पास 250 एकड़ में केला लगा हुआ है इसी कंडीशन में पूरे नर्मदा में। कई सारे व्यापारी हैं जो चाहते हैं कि केवल बलराम की गाइडलाइन का जहाँ केला हो वहीं से हमें केला चाहिए, वो अदर इधर उधर देखते नहीं। आप विजिट करो, आओ, हम आपको दिखाएंगे 5x9 पर केला कैसे बनता है। अभी 5x7 का तो आपके गांव में देख लिया, आपको समझ में आ रहा है। अभी जब ये भरेगा ना तब क्वालिटी तब आना फिर बहुत प्रीमियम दिखेगा। बट केले छोटे मिलेंगे, आप पंजा कंपनी कर दूंगा। हिंदी में वीडियो आ जाएंगे आपका, वजन आएगा, केले छोटे मिलेंगे, कर देंगे क्या है? ये मुहिम चलते चलते अभी 2023 में रेवा फ्लोरा को ऐसा लगा कि कम साइकिल का पौधा नहीं बनाना चाहिए। तो 2023 से मैं रेवा के साथ नहीं हूँ। मेरी खुद की 2 और टिश्यू कल्चर कंपनियां हैं, कोयम्बटूर में है, गुजरात में, जहाँ पर हम कम साइकिल का पौधा बना रहे हैं। और 2023 में एक बहुत अच्छी बड़ी बात हुई है कि जिस दिशा में मैं चल रहा था कि बोतल के अंदर जब क्लम्प रखते हैं और उसको साइकिल बार बार लेते हैं तो वो पौधा अपना डीएनए स्ट्रक्चर छोड़ देता है। इसी के लिए हमारी टीम ने कुछ मीडिया ऐसा इजाद किया है जो क्लम्प हम रखते हैं उसका डीएनए स्ट्रक्चर छूटेगा नहीं, उसका ओरिजिनल जीनोम ही बाहर आएगा। तो उसका पेटेंट हमने ले लिया अभी 2023 में। अब हिंदुस्तान में ही नहीं, वर्ल्ड में कोई सा भी टिश्यू कल्चर पौधा बनेगा और अगर वो हमारी बी किसान की टेक्नोलॉजी को यूज करेगा तो उसने जो क्लम्प रखा है बोतल में उसका डीएनए स्ट्रक्चर बदलेगा नहीं, वैसा का वैसा बाहर आएगा। कम साइकिल का पौधा मतलब कि जैसा नेचर से पौधा गया बोतल के अंदर वही पौधा बाहर आएगा, तो रोगों से लड़ने की क्षमता रहेगी। और ज़्यादा साइकिल का पौधा मतलब कि बोतल को हम 28 दिन में ट्यूबलाइट में रखते हैं, हर बार मल्टी करते हैं, तो वो अपना मेन कैरेक्टर छोड़ करके कृत्रिम वातावरण में जीना सीख जाता है। फिर वापस जब उसको हम मेन क्लाइमेट में लाते हैं तो विकृतियाँ आती हैं। थोड़ी सी भी रोग डिसीज आई तो वो पकड़ लेता है, थोड़ी सी भी फंगल वगैरह आया तो पकड़ लेता है, उत्पादन देने में गड़बड़ी होती है। इसी के चलते चलते जब हमारी टीम किसान पाठशाला मुहिम चला रही है कि गांव-गांव जाकर के जिनको सीखना हो उनको हम गाइडलाइंस दें, तो पिछले 2 साल से मेरे ऊपर कुछ यूनिवर्सिटियां शोध कर रही है कि बलराम कर क्या रहा है। एक उसमें हमने फार्मूला निकाला है 70-30 फार्मिंग, जो आपके खेत में है। ड्रिप से अगर करते हो तो ड्रिप अंदर डालना है, 70% जगह पर कचरा मल्चिंग करना है, बाहर सूखा रहेगा, वो हमारे चलने फिरने के लिए है। 70% जगह पेड़ पौधों के लिए, 30% जगह हम किसानों के लिए जो खेत में चल फिर कर सके। इस फार्मूले का नाम है 70-30 फार्मिंग। तो भारत के साथ साथ भारत के बाहर भी कई सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो उस फार्मूले के सूत्र पर शोध कर रही है और उन्होंने पाया कि ये बहुत ही यूनिक फार्मूला है। इसमें इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, इसमें फार्मर सस्टेनेबल हो रहा है, उसकी इनकम सस्टेनेबल हो रही है। इस फार्मूले का निचोड़ है H2E2, सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। जो 70-30 फार्मिंग के फार्मूले से खेती करता है उस किसान की खेती इकोसिस्टम में बदलती है। बार बार आपको गुड़ गोबर चलाने की जरूरत नहीं, बार बार DAP डालने की जरूरत नहीं, और उस फार्मर की इनकम भी सस्टेनेबल होती है।
बार बार पौधा बदलने की ज़रूरत नहीं, बार बार गन्ना बदलने की ज़रूरत नहीं। तो ये सारी कलाकृतियाँ देख करके 18 जनवरी 2023 को मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली, PhD। मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का नहीं है, 12वीं का एग्जाम दिया नहीं है मैंने, बट यूनिवर्सिटियाँ ढूंढ करके मुझे डॉक्टरेट दे रही है। क्यों? क्योंकि जो काम आप कर रहे हो उस काम को इतना डीपली किया हमने, इतना शोध किया कि वो एक बेंचमार्क बन गया, वो किसानों की पहचान बन गई, वो व्यापारियों की पहचान बन गई। वो व्यापारी देखते हैं खेत जा करके कि यार ये 70-30 खेती का खेत है, तो ज़्यादा नहीं देखना, यहाँ से माल काट लो। अभी सुबह हम जिस गांव में गए थे, वो कौन सा गांव था? सुबह मीटिंग लेकर आए कामरेज के पास, ओलपाड़। वहाँ की स्टोरी क्या थी? व्यापारियों ने क्या बोला? एक व्यापारी था, उसने बोला कि ये जो गाँव में केला गया था, यही केला लेना चाहिए। वो जिस किसान के पास केला गया को बताया और उन्होंने जो गाइडलाइन फॉलो करी, तो वो व्यापारी ढूंढ रहा है किसानों को जो केला लगा रहा है कि भाई ये किसान क्या कर रहा है, इससे सीख लो, ऐसा केला मुझे दे दो। 100% फॉलो किया होगा। तो वो किसानों ने अभी हमको बुलाया कि बलराम भाई आप बताओ अब हम इस दिशा में खेती करें। तो मुद्दा ये नहीं है कि हमें क्या चाहिए, मुद्दा ये है हम जो फसल लगा रहे हैं उसको क्या चाहिए। फिर वो फसल जो खरीदेगा, जो हमें पैसा देगा, वो हमारा माई बाप, उसको क्या चाहिए, वो हमारा अन्नदाता, उसको किस क्वालिटी का केला चाहिए, वो हमें बना के देना पड़ेगा। मार्केट में बिकता है वही तो देता है, मार्केट में जो बिकेगा वही देना पड़ेगा, तभी तो तो पैसा मेन आएगा। मुद्दा क्या है, आप सभी केले की ही खेती कर रहे हो, तो केले की खेती में कम से कम पौधे पर जाओ, कम से कम साइकिल वाला पौधा लो, 5x9 पर ही लगाओ। आप ड्रिप से लगाओ या फ्लड लगाओ, टिश्यू लगाओ या गठान लगाओ, कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है ग्राफ, मायने रखता है उसको मैनेजमेंट करने का तरीका। इसी के चलते चलते हमने सॉइल टेस्टिंग यूनिट डाला है, जिसमें पूरे भारत की सॉइल टेस्ट हम करते हैं। तो जो फार्मर हमसे जुड़ रहे हैं, जो हमारा पौधा ले रहे हैं या हमसे ड्रिप ले रहे हैं, उनकी सॉइल टेस्ट हम निःशुल्क करते हैं। आप जो नए पौधे अभी जब बुक कर रहे हैं, नए पौधे लगा रहे हैं, तो आपके खेतों का सैंपल भेजिए हमारे पास, वो सैंपल हम टेस्ट करेंगे, उसके मुताबिक हम गाइडलाइन देंगे कि इस फील्ड में क्या करना चाहिए। गठान लगाए तो गठान का भी सैंपल भेजो, हम उसको भी गाइड करेंगे। गठान ही लगा दे भैया, गठान ही लगाओ ना, टिश्यू कोई जरूरी नहीं है ना, गठान ही लगाओ। गठान को भी गाइड करेंगे, उसको भी अच्छा सा माल बनाएंगे, उसका भी वही क्वालिटी आएगा जो भैया के खेत में अभी आप देख रहे हो। मेजर फर्क क्या है गठान में और टिश्यू में? टिश्यू एक साथ एक जैसा चलता है, गठान में हम अगर ग्रेडिंग नहीं कर पाए तो आगे पीछे चलेगा। गठान आपने 1000 लगाई तो उसमें 500 अलग चलेगी, 300 अलग चलेगी, 200 अलग चलेगी, ये उसमें मिक्सअप का फर्क आता है। तो हमारे पास पैसा नहीं है जब तक गठान लगा करके हम पैदा करें, खेती करें, अच्छा पैसा कमाएं, फिर टिश्यू पर आओ। कोई ज़रूरी नहीं है टिश्यू लगाना, बट उसकी ग्रेडिंग करके लगाना पड़ेगा, उसकी पूरी गाइडलाइन देंगे, मिट्टी परीक्षण करेंगे, उसमें जो डेटा आएगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। बट जो मैंने 2006 से 2023 तक जिया, उसका निचोड़ ये है कि 70-30 खेती करो, 70-30 फार्मिंग, कचरा मल्चिंग, इकोसिस्टम डेवलप करो, और खेत में पौधों की संख्या कम करो, और व्यापारी को जो चाहिए वो माल बना करके दो। ये छोटे छोटे थंब रूल यूज़ करना पड़ेंगे, तो हमारे पास सस्टेनेबिलिटी आएगी। एक बार लगा करके कम से कम 3 साल तो चलाएं, 5 कटिंग तो लें उससे। एक बार ये 5 कटिंग का टेस्ट आपने चख लिया ना, तो आपको फिर मुझे इतना ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, मुँह सुखाना नहीं पड़ेगा, आप कुछ समझदार हो। सांगली में एक मेरे मित्र हैं जिनके पास 13 साल हो गए केले में केला चल रहा है, 13 साल। आपके यहाँ गुजरात में वो मैंने बताया, देसाई ग्रुप को अभी चल रहा है प्लॉट, जाकर देखो, केले में केला ही चल रहा है, दूसरा कुछ नहीं लगा। हमें अभी किसी ने बोला था वहाँ खेत में कि लाम का रेट देते नहीं है,
कम देते हैं। कम देते हैं। देसाई ग्रुप खुद सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वो 10वीं कटिंग का माल एक्सपोर्ट करता है, आपको लाम का पैसा मिलता नहीं। सोचने वाली बात है ना। लाम का 33% कम हो जाता है भैया, नहीं नहीं 33% कम हो जाता है। नहीं, और दूसरा क्या बात है, मैंने एक व्यापारी से भी पूछा तो कैसे पता चलेगा, तो क्या वो बोलता है कि जब चैम्बर में माल जाता है ना तो उसकी जो डंठल है उससे पता चल जाता है कि वो लाम का ही है। तो कुछ ना कुछ तो कमी रह जाती है। कलर नहीं आता, शाइनिंग नहीं। वो जो केले का ऊपर वाला डंठल है ना, उससे पता चल जाता है कि आपका बंच लाम वाला है। उससे पता नहीं चले और वो डंठल पहले जैसा दिखे, हाँ। इसके लिए 5x9 पर लगाना पड़ेगा। उसका कारण मैं बताता हूँ। अभी आज की तारीख में मेरे खुद के 4 राइपनिंग चेम्बर हैं, कुंडली, सफ़ेदो, मोहाली, अलग अलग जगह पर 4 राइपनिंग चेम्बर हैं। आज़ादपुर तो मंडी है जहाँ पर सभी माल जाता है, वहाँ मेरा चेम्बर नहीं है। और बाहर बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़ करके माल खरीद रहे हैं, डोमेस्टिक में भी, मदर डेयरी रिलायंस में भी और एक्सपोर्ट में भी। जब केला आपका पिलबाग बनता है तो फर्स्ट आपने कैसे बनाया, पूरे खेत का कल्टीवेशन किया, ज़मीन ढीली रखी, केले की जड़ें सभी जगह तक घूमने गई, भोजन सभी जगह से उठाया। लाम में क्या कंडीशन हो रही है कि पील पत्ती काटने के लिए हर जगह पर आदमी पैर रख रहा है, तो नमी वाली जगह दब रही है। माल कटता है उस समय 15-15 लेबर, एक तो 50 किलो उसका खुद का वजन, फिर घड़ का वजन 20-25 किलो, तो 75 किलो जो वजन लग रहा है तो वो जमीन दब रही है। तो लाम में हम जमीन को कोई कल्टीवेटर कर नहीं पाते, तो लाम की जड़ें ढीली जगह पर जाती नहीं, कड़क जगह पर जाने की कोशिश करती है, पहुंच नहीं पाती। तो जितना फर्स्ट ने न्यूट्रिशन अपटेक किया उतना लाम कर नहीं पाता। जब उतना न्यूट्रिशन अपटेक कर नहीं पाता और हमारा ग्राफ ऑलरेडी आप छोटा लगा रहे हो, पास पौधा लगा रहे हो, तो लाम का क्या होता है, पहले से हाइट उसकी 20% ज़्यादा जाती है। उस पहले के ही पत्ते एक दूसरे के अंदर ओवरलैपिंग है, तो लाम के पत्ते तो और बड़े आते हैं, उसके पत्ते ही धूप ले नहीं पाते, तो जो केले की क्वालिटी है वो कमज़ोर बनती है। ये सारी बात मद्देनजर रखने की कि लाम की क्वालिटी क्यों नहीं बनती। अभी इसके अपोजिट में बात कर रहा हूँ, 5x9 पर आपका लाम प्रीमियम आएगा। क्यों आएगा? 5x9 पर गए और 5वें महीने में आपने बच्चा रखा, 6ठे महीने के पहले 25 इंच तने की मोटाई, 25 पत्ते आ गए, तो आप नया बच्चा रख लो उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में, दक्षिण पश्चिम में नहीं रखना है, क्योंकि फल इधर ही आएगा। जब हम ये प्रक्रिया करते हैं, सराउंड ग्राफ लेते हैं, तो लाम का बच्चा रखते समय धूप आपके खेत में दिखेगी 5वें महीने में, अंदर धूप दिखेगी 5x9 पे। तो वो जो लाम है वो पहले दिन से धूप खाता हुआ चलेगा। हम जब लाम रखते हैं वो पतला पतला चलता है छांव में। लाम के पौधे को आप देखोगे तो पतला पतला चलेगा, और जैसे ही माल कट के खत्म हुआ तो ऊपर गुच्छा बन जाएगा, ऊपर के पत्ते पास में आएंगे, जैसे बंचिटा वायरस आ गया। शुरुआत में पतला पतला चल लिया, ऊपर जाके रुक गया, क्योंकि माल खत्म हुआ तो ये इसको डायरेक्ट धूप लगी, पहले धूप लगी नहीं, पतला पतला चल लिया। 5x9 पर लाम को पहले दिन से धूप लगेगी। दूसरी प्रक्रिया, हम 70-30 खेती करते हैं, तो हम क्या बात कर रहे हैं, अभी आपके खेत में मैंने क्या बात करी कि इसके पत्ते पील जो निकलेंगे वो पाली पर जमाना है, जमीन ढीली रखना है। जैसे ही मिट्टी के ऊपर बायोमास आच्छादन आता है तो नीचे धूप जाती नहीं, तो यहाँ पर बैक्टीरियल कॉलोनी एक्टिवेट होती है, कीड़े मकोड़े, कीट पतंग, दीमक, फंगाई, ये एक इकोसिस्टम डेवलप होता है। यहाँ पर इकोसिस्टम डेवलप होता है तो एक जगह से दूसरी जगह चलने फिरने वाले छोटे छोटे प्राणी वहाँ जीवंतता में रहते हैं। कचरा मल्चिंग के नीचे हम पानी दे रहे हैं नाली में, पाली पर करना है कचरा मल्चिंग, तो वो जो हिस्सा है वो हमारे लाम की जड़ों को फैलने के लिए ढीली जगह मिलेगी। एक, आपके लाम को पहले दिन से धूप मिल रही है, दूसरा उसकी जड़ों को फैलने के लिए ढीली जगह मिल रही है, तीसरा उसके पत्तों को फैलाने के लिए 5x9 पर बड़ा ग्राफ मिल रहा है, स्पेस मिल गया, तो आपके लाम की क्वालिटी आएगी
और राइपनिंग चेम्बर में जाएगा तो वो व्यापारी रिपीट डिमांड करेगा कि मुझे इसी खेत का माल चाहिए। ये फर्क है फर्स्ट और सेकंड। अभी मेरी रामायणें चलती रहेगी, मैं चालू होता तो बंद होता नहीं। मेरे को पता है। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो वो मैं पूछो, उसके जवाब नहीं बन जाए इसको चेंज करना है।